Hello students of class 6. This is our social science book. The book name is Our World Then and Now, and I will teach you the subject name of social science. Today I am started chapter 1 in geography, Earth and the solar system. Today topic, the solar system. The Earth and 7 other planets move around the sun. जो हमारा अर्थ है और जो हमारे सोलर सिस्टम में जो हमारे 8 प्लैनेट्स हैं वो हमारे सन्स के अराउंड घूमते हैं। मीन्स हमारा जो अर्थ है जो एक यूनिक प्लैनेट्स है और हमारे जो सोलर सिस्टम के जो 8 प्लैनेट्स हैं ये हमारे सन्स के चारों तरफ रोटेशन करते हैं और रिवोल्यूशन भी करते हैं। ओके, अपार्ट फ्रॉम द प्लैनेट्स celestial bodies like dwarf planets, asteroids, comets एंड मेट्रॉइड्स मूव अराउंड द सन। अब देखिए प्लैनेट्स तो भी प्लैनेट जो है वो रोटेशन लगाते हैं, उसके बाद और भी हमारे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं कैलेस्ट्रियल बॉडीज़ के जो सन्स के चारों तरफ चक्कर लगाती हैं। वो कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं? ड्वार्फ प्लैनेट, जैसे हमारा जो ड्वार्फ प्लैनेट्स प्लूटो है जिसको हमारे साइंटिस्ट ने हमारे यूनिवर्स से बाहर निकाल दिया है। ओके, उसके साइज़ के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो एक रोटेशन में बहुत ज़्यादा समय ले रहा था। तो जो प्लूटो है वो हमारा ड्वार्फ प्लैनेट है। एस्ट्रॉइड्स, जो हमारे एस्ट्रॉइड्स हैं, जो हमारे हार्ड रॉक्स, डिफरेंट जो गैसेस हैं, हार्ड रॉक्स हैं, सॉलिड सॉइल्स हैं, सेडिमेंट जो मिलके बने हैं एस्ट्रॉइड्स, ये भी हमारे यूनिवर्स मीन सोलर सिस्टम में प्रेजेंट है। कॉमेट्स, जिसको हम बोलते हैं उल्कापिंड, जो टूटते हुए तारे होते हैं उन्हें बोलते हैं हम कॉमेट्स। एंड मेट्रॉइड्स मूव अराउंड द सन। तो मेट्रॉइड्स हो गए, एस्ट्रॉइड्स हो गए और ड्वार्फ प्लैनेट्स हो गए, ये भी सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, रोटेशन लेते हैं। Some planets and other celestial bodies have moons or satellites moving around them. Moon also go around the sun. अब देखिए जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं जो कैलेस्ट्रियल बॉडीज़ के पार्ट्स हैं, तो उसमें एक मून्स भी हैं जो हमारी नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, और जो सैटेलाइट्स हैं वो हमारे सन्स के चारों तरफ घूमते हैं जो हमारे प्लैनेट्स हैं। ओके, तो जो हमारा मून है आपको मालूम है जी हमारा नेचुरल सैटेलाइट्स है। मून्स ऑल्सो गो अराउंड द सन, मून्स भी रोटेट करता है सन्स का। तो ये हमारे मेन कैलेस्ट्रियल बॉडीज़ के पार्ट्स हैं। मैं आपको दोबारा बता दूं, जो हमारे 8 प्लैनेट्स हैं, हमारा अर्थ है और हमारी जो और कैलेस्ट्रियल बॉडीज़ के ऑब्जेक्ट्स हैं एस्ट्रॉइड्स, मेट्रॉइड्स एंड ड्वार्फ प्लैनेट्स, ये सन्स के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, मीन्स रोटेट करते हैं। द सन, द 8 प्लैनेट्स, the moons and the other celestial bodies that move around the sun make up the solar system। तो देखिए अब डेफिनेशन क्या है सोलर सिस्टम की, कि जो हमारा सन है और सन के ये फैमिली मेंबर्स हैं, जो सन हमारा सोलर सिस्टम को कंसिस्ट करता है, फॉर्म करता है, जिसमें हमारे 8 प्लैनेट्स हैं। तो हमारा मून भी है, हमारे कैलेस्ट्रियल बॉडीज़ है जो सन्स के चारों तरफ जो एक राउंड लेते हैं, रोटेशन करती हैं। तो ये क्या कहलाता है? हमारा सोलर सिस्टम। मीन्स ये है सोलर सिस्टम में हमारा सन, हमारी कैलेस्ट्रियल बॉडीज़ के जो पार्ट्स हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, एस्ट्रॉइड, मेट्रॉइड्स और हमारे जो 8 प्लैनेट्स हैं, ये सब मौजूद हैं और ये सन्स के चारों तरफ रोटेशन करते हैं। वी कैन थिंक ऑफ द सोलर सिस्टम एज अ सन फैमिली। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो सोलर सिस्टम है उसमें जो हमारे 8 प्लैनेट्स हैं ये सन की फैमिली हैं। ओके, जो हमारे 8 प्लैनेट्स हैं। अब रीड करते हैं आगे। सन, द सन इज़ एट द हार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम। तो सन जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो ऑब्जेक्ट्स है, जो जिससे हमारा अर्थ, हम लोग जो बहुत ज़्यादा हीट एंड लाइट हम लेते हैं और जो अपनी ओन हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है और हमारे अर्थ को एक बहुत बड़े अमाउंट में हीट और लाइट प्रोवाइड करता है। तो सोलर सिस्टम का जो सबसे ज़्यादा जो मेन पार्ट है वो सन है। इसलिए बोला गया है द सन इज़ एट द हार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम। Although it is just a medium-sized star, it is giant in comparison to the other members of the solar system। और देखिए सन का हम देखेंगे जो इसको बोला गया, जो इसका साइज़ है वो मीडियम साइज बोला गया है, क्योंकि हमारे अर्थ से जो और जो प्लैनेट्स हैं, जो हमारे अर्थ से जो और स्टार्स हैं वो दूरी पर हैं। तो हमारे अर्थ से हमको सबसे पास का दिखाई देता है जो एक बहुत बड़ा स्टार है वो हमारा सन है, और जिससे हमें हीट एंड लाइट मिलती है। ओके, इट्स डायमीटर इज मोर देन 100 टाइम्स द अर्थ डायमीटर। अब देखिए जो सन का जो डायमीटर है, डायमीटर मतलब हम साइज़ बोलेंगे इसका,
वो हमारे अर्थ से 100 टाइम्स हैं। जो हमारे अर्थ का डायमीटर है उससे 1000 टाइम्स, 100 गुना, हम 100 टाइम्स ज़्यादा किसका साइज़ है, किसका डायमीटर है, सन्स का, किससे कंपेयर में, अर्थ डायमीटर से। एंड इट वेट्स 3 lakhs टाइम्स मोर देन द अर्थ। और जो इसका वेट है, जो इसका वज़न है, ठीक है ना, और जो वेट है, ये वेट्स की प्लूरल फॉर्म में वेट्स, ठीक है ना, जो इसका वज़न है वो 3 lakhs टाइम्स, अर्थ से सन का जो वेट है, जो वज़न है वो 3 lakhs टाइम्स ज़्यादा है। ओके, आप कीजिए अंडरलाइन। द सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। और जो हमारा सन है हमारे अर्थ से कितना दूर है, कितनी डिस्टेंस है हमारे अर्थ से सन की, 150 मिलियन किलोमीटर, 150 करोड़ किलोमीटर हमारी डिस्टेंस है सन की, हमारे अर्थ से। लाइट फ्रॉम द सन टेक अबाउट 8 मिनट्स टू रीच अर्थ। जो सन की जो लाइट है, जो सन की जो लाइट हमारे अर्थ तक पहुंचती है, तो एक लाइट को पहुंचने में हमारे अर्थ तक 8 मिनट्स लगती हैं, हमारे अर्थ तक। हमारा जो सरफेस एरिया है अर्थ का, वहाँ तक पहुँचने में जो सन की जो लाइट है उसको कितना समय लगता है, 8 मिनट्स। तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इनको आप अंडरलाइन कीजिए, ठीक है। 8 मिनट्स सन की लाइट हमारे अर्थ तक पहुँचती है। ओके, थैंक यू।